दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? क्या आप लोगों ने सुना है कि कोई किन्नर भी रेप कर सकता है? नहीं सुना ना, शायद सुना भी होगा। लेकिन ये जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इसमें एक किन्नर ने 7 साल की बच्ची का रेप किया था। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये जो घटना है ये दरअसल बरेली की है, जहां 10 दिसंबर की अदालत में एक केस चलता है। जो कटघरे में किन्नर खड़ा होता है, एक किन्नर जब खड़ा होता है तो उसमें उस पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे होते हैं और उसको सज़ा भी सुनाई जा रही है। किन्नर रो रो के बार बार बोलता है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं एक किन्नर हूँ। लेकिन फिर भी तमाम सबूतों और मतलब उनकी उससे 20 साल की सज़ा होती है उसे। दरअसल ये जो घटना शुरू होती है ये 2022 में अगस्त में शुरू हुई थी। एक किन्नर था जो कि घर घर में भीख मांगता था, और वही जिस घर से उसे भीख नहीं मिलती उस घर से वो उस बच्ची को उठा लेता है। दोस्तों, तो उसको उठाने के बाद उसके संग ऐसा करता है। दरअसल एक पड़ोस में एक परिवार रहता था जिनकी 7 साल की बच्ची थी, और वहीं पास में ही पड़ोस में एक किन्नर जिसका नाम रेशमा था वो रहा करती थी। अब जब वो रहा करती थी, उस बच्ची से उसका बहुत ज़्यादा लगाव था। वो बच्ची को अक्सर खिलाया भी करती थी। अब उस दिन भी वो उसके घर जाती है और उस बच्ची को खेल खेल में और उसकी माँ से कहती है कि मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ और इसे अब मैं वापस छोड़ जाऊँगी। उसकी माँ भी कहती है कि ये ले जाती है हमेशा और छोड़ जाती है। वो उसको लेकर अपने साथ जाती है। जाने के बाद जब वापस नहीं आती है, वो बच्ची नहीं आती है, तो उसकी जो माँ होती है और उसके पिता होते हैं वो बच्ची को ढूंढने लगते हैं। जब देखते हैं कि बगल वाली गली में बच्ची रोती हुई मिली है, और बच्ची की हालत जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, और जब उसके माँ उसके प्राइवेट मतलब देखती है अपनी बच्ची को तो बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी। तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ये देखते हैं तो बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करने लगते हैं। अब दोस्तों, उस बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन भी जाया जाता है, उसकी कंप्लेंट कराई जाती है और नाम यही बताया जाता है कि हमारे यहाँ से जो किन्नर रेशमा है वो बच्ची को लेकर गई थी। अब उसको अरेस्ट भी करा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो वो कहती है मैं कैसे बच्ची का रेप करूँगी और मैं किन्नर हूँ, ये है। तो उसे रखने के बाद काफ़ी सारे किन्नर समाज के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे समाज की किन्नर कैसे ऐसा कर सकती है, और उसे छुड़वा कर ले जाते हैं। आप लोग किन्नरों का तो जानते ही हैं कि वो जब खट्टे हो जाते हैं तो किसी की नहीं चलने देते, उसे ले जाते हैं। तब फिर जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं पुलिस वालों के कि हमारी बच्ची का गुनहगार कहाँ है, आप लोगों ने क्यों उसे छोड़ दिया। ऐसा करने के बाद उसके माँ बाप ऊपर पहुँच लगाते हैं। जब वो और आगे जाते हैं तो फिर वो उसे फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर केस दर्ज किया जाता है। अब ये मामला कोर्ट में पहुँच जाता है। कोर्ट में पहुंचने के बाद अब छानबीन शुरू होती है। छानबीन शुरू करने के बाद बच्ची से भी पूछा जाता है कि उसे कौन लेकर गया था, कहाँ लेकर गया था। तो दोस्तों, जब उस बच्ची से पूछा जाता है तो बच्ची बताती है कि अंकल ने मुझे बहुत सारे मतलब जो आंटी है उन्होंने मुझे दुकान पर लेके गए थे, चॉकलेट दिलाई थी, बहुत सारी चीज़ दिलाई थी। जिस दुकान पर लेके गए थे उस दुकान वाले से भी पुलिस पूछताछ करती है कि इस बच्ची के साथ कौन आया था। तो दुकान वाला भी बता देता है कि इस बच्ची के साथ वो किन्नर रेशमा आई थी और उसे बहुत सारी चीज़ें दिलवाई थी, और दिलवाने के बाद अपने साथ ही वो ले गया था। ऐसा करने के बाद पुलिस वाले को और वो हो जाता है कि यही इसी के साथ थी बच्ची, इसी ने कुछ किया है। अब ऐसा करने के बाद उसके ऊपर जो वो किन्नर था, जो रेशमा थी, उसका फिर टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट के टेस्ट कराए जाते हैं, जिससे जो बात सामने आती है उसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। क्योंकि वो किन्नर बना हुआ था, उसको कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो एक आदमी था और उसके वो किन्नर नहीं था, किन्नर बनने का ढोंग कर रहा था। जब उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो सब कुछ उगल देता है और बता देता है कि मैं किन्नर नहीं हूँ, मैं अपनी गरीबी से तंग आकर इस काम को करने लग गया था, नकली किन्नर बनकर भीख मांगने लगा था लोगों से, और इसमें मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे, और यही नाटक करते करते मैं इस काम में खुश था, मुझे पैसों की तंगी मेरी दूर हो गई थी। लेकिन मेरा जो मर्द होता है वो
उसका जो चस्का होता है वो मैं कैसे करता, क्योंकि मैं एक किन्नर बन चुका था लोगों के आगे। अब मैं किसी के साथ कैसे कर सकता था, तो मैंने इस बच्ची को जब अपने पास देखा तो मैंने इसी के साथ ऐसा कर दिया। तो दोस्तों उसमें अदालत ने उसे 20 साल की सज़ा सुनाई थी, उसे ये सज़ा 10 दिसंबर को ही हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था। आजकल कोई भी कुछ भी कर सकता है। अपने बच्चों को किसी के साथ ना भेजें, किसी पे भरोसा ना करें। आजकल कोई भी सही नहीं होता, जुर्म हर जगह छुपा हुआ है, कहीं से भी जुर्म निकल कर आ जाता है। तो आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आप लोग वीडियो लाइक ज़रूर करना और कमेंट कर बताना आप लोग कहाँ से हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का नाम ज़रूर लूँगी। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।